छोड़ देना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझदारी है। जो चीज़ हमें बांधे रखती है उसे जाने देना जरूरी होता है। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हमें सिखाती है कि कैसे पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़कर अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा सुकून हासिल किया जा सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको धीरे धीरे समझाती है कि आपको किसी चीज़ को किस प्रकार से छोड़ना चाहिए। हमें हारने का संकेत नहीं, बल्कि जीत की तरफ बढ़ना पहला कदम है। इस किताब को लिखा है डॉक्टर केनिथन ने, जो बहुत ही ज़्यादा जाने माने एक साइकोलॉजिस्ट थे, यानी एक मनोवैज्ञानिक थे। साथ में वो लाइफ कोच भी रहे हैं बहुत सारे सालों तक। तो उनका जो अनुभव है, उनका जो एक नज़रिया है इस चीज़ को देखने के बारे में कि किसी चीज़ को कैसे छोड़ा जाए, कैसे किसी चीज़ को कम इम्पोर्टेंस दी जाए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सीधी बात है, छोड़ने की कला जानने वाले हैं। यह किताब हमें किस चीज़ को बताती है, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो पुराने डर और असफलताओं को छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, हम एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस किताब को हमें 5 अध्याय दे रखे हैं, उनके माध्यमों से हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या क्या सीखने को मिलेगा इसमें, सबसे पहले हम पहले अध्याय की बात करेंगे, जिसमें समझना छोड़ना कैसे आसान है और ये क्यों आसान लगता है। जब हमें खुद इसे अपनाना होता है तो ये सबसे कठिन चीज़ होती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, वो आपकी ज़िंदगी का एक रूटीन बन जाती है। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के मुताबिक लेटिंग गो का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ कर रखने की बजाय उसे स्वाभाविक रूप से जाने देना। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हार मार रहे हैं, यहाँ फिर आप उस चीज़ को महत्व नहीं देते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा तरीका है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। अगर आप पुराने गेम या फिर बहुत सारे आपको फेलियर्स मिले होंगे जिसमें आपके रिश्ते भी टूटे होंगे, लेकिन अगर आप उनको पकड़ कर बैठे रहो तो क्या होता है, ठीक वैसा ही जैसे कोई भारी पत्थर आपके कंधे पर रखा हुआ है। आप चल तो रहे हैं, लेकिन हर कदम भारी लगता है। आपकी जो एनर्जी है वो खत्म हो रही है और आप अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। इस बुक के माध्यम से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि जब हम अपनी अतीत को या फिर अपने पास्ट को पकड़ के रखते हैं तो हमारी जो सोच है, जो हमारी इमोशंस है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कठिनाई महसूस होने लगती है। इससे हमें एक तो टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, ये सब चीज़ें, और लास्ट में होता है हमारा डिप्रेशन। आपको पता है जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका क्या हालत होता है। वटन ने बताया है एक उदाहरण देकर कि कोई सारा नाम की एक लड़की है जो अपने पुरानी रिश्तों और यादों को लेकर बाहर नहीं निकल पा रही है। हर रोज़ पुरानी तस्वीर देखती है, इन बातों को याद करती है कि अब उसके जीवन में मौजूद नहीं जो इंसान उसके जीवन में पहले था। परिणाम ये हुआ कि उस लड़की ने अपने करियर पर ध्यान देना बंद कर दिया, उसने नए दोस्त बनाना बंद कर दिया, वो हर दिन दुख और अकेलेपन में डूबी रहती। लेकिन जब उसने लेटिंग गो की प्रक्रिया की शुरुआत की तो उसने जाना कि उसी की खुशियाँ किसी और पर निर्भर नहीं है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है, उसकी खुशियाँ वो किसी और पे निर्भर ही नहीं थी। उसने पुराने रिश्तों को अलविदा कहा, उनको छोड़ दिया और अपनी एक जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, इस बुक के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि जब तक आप हम अपने पास्ट का जो बोझ है, जो यादें हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे तो आप प्रेजेंट को पूरी तरीके से नहीं जी सकते। छोड़ना मुश्किल है, ये बात ज़रूर है, लेकिन ये बहुत प्रक्रिया है जो हमें आज़ादी देती है, जो हमें सिखाती है कि आपको बदलना ज़रूरी है, इस बदलाव को स्वीकार करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप कहीं ना कहीं खुद को ही पीछे महसूस करेंगे। सेकंड चैप्टर की बात करें तो वो है एम्ब्रेसिंग चेंज, यानी परिवर्तन। बदलाव हमारे जीवन का एक नया हिस्सा है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम ज़्यादातर
लोग बदलाव से क्यों डरते हैं, क्यों लोग बदलना नहीं चाहते हैं। तो इस बुक के माध्यम से हम देखेंगे कि यह एक डर प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम उस चीज़ को छोड़ने से डरते हैं जिससे हमें बहुत पहले से जानकारी है उस चीज़ के बारे में, या फिर उस चीज़ को हम बहुत दिनों से यूजेबल हो चुके हैं, भले ही वह चीज़ हमें तकलीफ दे रही है। यह डर हमें एक कंफर्ट जोन में फंसा देता है, और यह कंफर्ट जोन जहां हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, असल में हमारे विकास को रोक के रखता है। डर का असर यह हमें रुकने पर मजबूर कर देता है। हम नए मौके लेने से बचते हैं। असफलता का डर हमें रिस्क लेने से रोकता है, और हम उस पुरानी जिंदगी में उलझ के रह जाते हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस चीज़ को हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़े बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप एक जगह पर रहेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, और आपको पता है जो परिवर्तित नहीं होता वो मारा जाता है। हम बदलाव से डरते हैं, सीधी बात ये है। असल में हम अपनी पूरी जो एनर्जी है उस तक पहुंचने से खुद को रोकते हैं। लेकिन क्या बदलाव को अपनाना मुश्किल है? हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बटन बताते हैं कि कुछ चीज़ें आसान और कुछ असरदार तरीके मैं बताता हूँ जिनसे हम बदलाव अपनी सीख को सकते हैं। एक फर्स्ट छोटे कदम उठाएं। सबसे पहले चीज़ों को एकदम बदलने की कोशिश मत कीजिए, छोटे छोटे बदलाव करें। जैसे एक नई आदत शुरुआत, या फिर किसी पुराने डर का सामना। खुद से सवाल करें कि जब हम बदलाव का डर सताए तो खुद से पूछें इस चीज़ को कि क्या यह डर वाकई में असल है, या फिर ये सिर्फ मेरी कल्पना है। अपने नज़रियों को बदलें। बदलाव को एक खतरा समझने के बजाय हमें एक अवसर के रूप में उसको देखना चाहिए, एक नया अनुभव करना चाहिए। मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। चौथा चैप्टर की बात करते हैं, अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान दें। बदलाव की प्रक्रिया को तब तक अपनाना आसान होता है जब तक आप यह याद रखें कि यह आपको किसी मंजिल तक पहुंचाएगा। पांचवा है सपोर्ट सिस्टम। आपको सपोर्ट सिस्टम अपने दोस्तों, परिवारों, या फिर किसी भी बात को लेकर बदलाव के समय सहारे की ज़रूरत होती है। यह मदद आपको प्रोत्साहन करेगी। तो दोस्तों, किताब में हमें यह सिखाती है कि बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपनाना ज़रूरी है। बदलाव को अपनाने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को नई संभावनाओं के लिए खोलना। याद रखिए, जहाँ डर है वहीं आपका सबसे बड़ा अवसर भी छिपा है। अब जानते हैं कि क्षमा और उपचार का जीवन में क्या महत्व है। जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें बताया गया है फॉरगिविंग एंड हीलिंग, यानी आप किसी को क्षमा करते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना शायद सबसे मुश्किल काम है। इस बुक के माध्यम से बटन बताते हैं कि इसी जिंदगी में सबसे अहम पहलुओं में से एक बताया गया है, चाहे दूसरों को माफ करना हो या फिर खुद को क्षमता को विकास करना हो। यह भावनात्मक और भी ज़्यादा शांति देता है। हमारे आंतरिक विचारों, उपचारों शुरुआत भी करता है। इसी किताब में बताया गया कि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, असल में हम खुद को एक कैद में रखते हैं। जब आप किसी से नाराज़ रहते हैं तो यह नाराज़गी एक जहरीले भाव की तरह आपके मन में और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। माफ़ी का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी गलतियों को सही मान रहे हैं, बल्कि यह है कि आप उस बोझ को अपने दिल से उतार रहे हैं जो हमें अपने अतीत को, गलतियों को पकड़कर खुद को सजा देते रहने में आगे बढ़ता है। लेकिन ये किताब हमें बताती है, याद दिलाती है कि हर इंसान गलतियां करता है। खुद को माफ़ करना, अपने आप को स्वीकार करना और एक नए सिरे से शुरुआत करना पहला कदम है। अब सवाल ये उठता है कि माफ़ी और उपचार की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए। तो इस बुक के माध्यम से हम बताते हैं कि सबसे पहले आपको कुछ कदम है इनको अपनी फर्स्ट भावनाओं को पहचानने। सबसे पहले यह समझें कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। क्या यह गुस्सा है, क्या यह दुख है, या फिर अपराध का बोध है। इसे समझना ही एक पहला कदम है। सेकंड है, छोड़ दें अपनी भावनाओं को। कागज़ पर सबसे पहले ये जो भावना है आपकी, उसको एक कागज़ पर लिखें। जब आप इसे लिखते हैं तो ये आपके अंदर से बाहर निकलने लगता है। इसके बाद उस कागज़ को फाड़ दें या फिर जला दें। यह एक इस तरीके सिंबल सा बन जाता है
कि आप उस बोझ को छोड़ने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। दूसरों के नज़रिए को समझें। माफ़ी के लिए ज़रूरी है आप यह समझें कि आप कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम आप सोचें कि दूसरा व्यक्ति क्यों वैसा व्यवहार कर रहा था। यह उनकी गलती को सही नहीं करता, लेकिन आपको भावनात्मक रूप से हल्का बनाता है। सबसे अच्छी बात है कि आप माफ़ी का अभ्यास करें। अपने दिल से यह कहें कि तुम्हें माफ़ करना हो, भले ही वह व्यक्ति आपके सामने न हो। इसे बार बार दोहराएं, 3-4 बार तो कम से कम दोहराएं। सबसे अच्छी बात है खुद से प्यार करना शुरू करें। अपने आप को बताएं कि आप अपनी गलतियों से ज़्यादा खुद को माफ़ करते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, माफ़ी का मतलब किसी और दूसरे को नहीं बल्कि खुद के लिए ही आज़ादी है। यह आपको बताती है कि बंधनों से निकलकर एक नई शुरुआत करना मौका देती है। और ये जो किताब है वो हमें सिखाती है कि आप बिना किसी उपचार के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से अपने जीवन को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो 4th चैप्टर है, उसमें बात की गई है कल्ट और वेटिंग की। एक्सपेक्टेशन हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं। हम गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं और अक्सर खुद से या फिर दूसरों से नाराज़ रहते हैं। लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर आपको सुकून और शांति दोनों चाहिए तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं है। सोचने वाली बात है। आप चाहते हैं सब कुछ कंट्रोल करना, बट ऐसा संभव नहीं है। आप सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आपको क्या करना होगा? स्वीकारता की कला, यानी आपको किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ये किताब हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम बदलना क्या आपके नियंत्रण में है? किसी और का व्यवहार या फिर हमारे अतीत में यह सब हमारी पकड़ से बाहर है। क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि अपने पास्ट को चेंज कर सकें? क्या आप पहले की गई घटनाओं को चेंज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वो हमारा नज़रिया है, हमारी प्रतिक्रिया है, हमारा रिएक्शन है, हमारे फैसले हैं। ये किताब यही बताती है कि जब हम समझ जाते हैं कि हमें किसी चीज़ पर ऊर्जा लगानी है, कहाँ ऊर्जा नहीं लगानी है, किस चीज़ को छोड़ देना है, तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ज़्यादा सरल हो जाती है। हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब हार माननी नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप जो नहीं बदल सकते उसे अपना लीजिए। आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। अतीत में जो हुआ वह अब बदलना नहीं जा सकता, लेकिन उसे हर बार सोचने से अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को क्यों बिगाड़ा जाए। आपको पता है ना, वो चीज़ परफेक्ट नहीं है। कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। शायद आपसे भी थोड़ी सी गलतियाँ हुई हों, लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप दूसरों को अफर्मेशंस के साथ अपने को अपनाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। आपको शांति और तनाव में कमी आती है, और सबसे ज़रूरी है अपने जीवन में संतोष। बटन ने बताया है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं और उसको सीख जाते हैं, तो ज़िंदगी में हर संघर्ष एक अनुभव बन जाता है, न कि समस्या। हर स्थिति को उस रूप में देखने की कोशिश करें जैसे वह है, न कि जैसा आप चाहते हैं। जब कोई चीज़ आपको उम्मीद के मुताबिक न हो तो रिएक्ट करने से पहले गहरी सांस लें, और यह आपको सोचने और स्वीकार करने का समय है कि आप वर्तमान में रह रहे हैं। चीज़ों को वैसे ही अपनाने की कोशिश करें जैसी वो है। जब आप इस पर ध्यान देंगे कि आपके पास क्या है, तो आप उन चीज़ों को लेकर परेशान होना छोड़ देंगे। आपके पास जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, अगर वो चीज़ नहीं है तो शायद आगे मिल सकती है, या फिर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस होती है वो हमें एक आज़ादी देती है जिसकी हम तलाश करते हैं। यहाँ न केवल हमारे संघर्ष कम होते हैं, बल्कि हमें एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। याद रखिए, स्वीकारता यानी एक्सेप्टेंस एक बीज है जो शांति का फल देता है।
अब जानते हैं कि वर्तमान में जीने की कला हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। चैप्टर 5 है, उसमें बताया गया है कि लिविंग इन द प्रेजेंट हमारी जिंदगी पर किस प्रकार से अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जो बनी रहती है, लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो जो बुक है वो हमें सिखाती है कि असली सुकून और खुशी केवल वर्तमान में जीने में आती है। जब हम अपनी ऊर्जा को वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नई ताजगी और संतुलन आता है। पुस्तक में वर्तमान में रहने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीकों को सुझाया गया है। पहला है ध्यान। सबसे जरूरी है कि आप हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम मेडिटेशन करें। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपको आराम महसूस हो रहा है। एक अच्छी जगह पे बैठ जाए और अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को बहने दें, अपने दिमाग को शांत रखें और वर्तमान में एक दूसरे को काम में मल्टीटास्किंग से बचें। ये नहीं सोचें कि आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर, नहीं, एक समय में एक काम, दो नहीं, एक काम। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो याद रखिएगा आप हमेशा उस चीज़ को करने में सफल रहेंगे जिसको आप कर सकते हैं। आसपास की चीज़ों को महसूस करें, जैसे हवा, ठंडक, कहीं से आ रही खुशबू, पत्तों की आवाज़ आपको वर्तमान से जुड़ने में मदद करेगी। हर दिन कुछ समय के लिए अपने फ़ोन को या फिर सोशल मीडिया से दूर रहें। यह आपको अपने आसपास के लोगों, क्षणों पर जो ध्यान केंद्रित का मौका है उसको बढ़ाएगी। सबसे अच्छा है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो दूसरों का शुक्रिया अदा करें। हर दिन में 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनसे कि आप अपने आभारी हैं। आदत आपको वर्तमान में, ये जो छोटी छोटी आदत है वो वर्तमान में खुश और संतुष्ट करने में आपको मदद करेंगी। अतीत की गलतियों या फिर भविष्य की अनिश्चितता है उनमें फोकस करने से हमारी ऊर्जा और खुशी छिन जाती है। जब हमें अतीत की यादों को पकड़ कर रखते हैं और हम अपने वर्तमान को पूरी तरीके से नहीं जी पाते तो भविष्य की जब हम बात करते हैं तो बार बार सोचते हैं कि आगे क्या होगा। हम उस पल की खूबसूरती को ही नहीं देख पाते। सोचने वाली बात है, हम उसके बारे में नहीं सोच पाते इतना, और यही हमारी गलती होती है सबसे बड़ी। तो इस बुक में जो चीज़ बताई गई है उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।